गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। एक दिन खलीफा हारून रशीद के वजीर जाफर जब खलीफा के पास आए तो उन्होंने खामोश और रंजीदा पाया। जाफर ने खलीफा को दोबारा सलाम किया मगर खलीफा ने सर उठाकर भी न देखा। जाफर ने फिर सलाम किया और पूछा कि क्या बात है, खलीफा इस कदर खामोश और रंजीदा क्यों है? खलीफा ने जवाब दिया कि कभी कभी मेरी ऐसी ही हालत हो जाती है, किसी से मेरा बात करने को जी नहीं चाहता। अब तुम आ गए हो तो इसी बात करो। जाफर ने कहा, आज आपके शहर में गश्त करने का दिन है, अगर मुनासिब समझे तो लिबास तब्दील करके शहर में चले, इस तरह आपका दिल भी बहल जाएगा। खलीफा तैयार हो गया। दोनों ने अपना लिबास तब्दील किया और भेष बदल कर महल के खुफिया दरवाजे से निकलकर शहर की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक जगह देखा कि एक नाबीना अंधा फकीर खड़ा है। ये दोनों उसकी तरफ बढ़े। फकीर ने आहट सुनकर सदा लगाई, अल्लाह के नाम पर बाबा कुछ खैरात मांगता है। खलीफा ने एक अशरफी निकाल कर फकीर के हाथ पर रख दी और चलने लगे। फकीर ने उनका दामन पकड़ लिया और बोला, जिस तरह आपने अल्लाह के नाम पर मुझे यह अशरफी दी है, इसी तरह एक थप्पड़ मेरे मुंह पर लगा दीजिए। खलीफा हारून रशीद यह अजीब सवाल सुनकर बड़े हैरान हुए और उसे एक नाबीना फकीर की बड़ समझकर आगे बढ़ने लगे। लेकिन फकीर ने दामन न छोड़ा और इसरार करने लगा कि मेरे मुंह पर एक चाटा मारिए और अगर यह मंजूर न हो तो मुझे आपकी अशरफी कबूल नहीं, इसे वापस ले लीजिए। खलीफा ने उसके इसरार पर मजबूर होकर उसके मुंह पर हल्के से एक चाटा मार दिया। कुछ दूर जाने पर हारून रशीद को ख्याल आया कि फकीर ने जो ये हरकत की है तो जरूर इसमें कोई राज है। उन्होंने जुस्तजू हुई कि यह राज मालूम करना चाहिए। उन्होंने वजीर से कहा कि वो इस फकीर को जाकर बता दे तो यह अशरफी खलीफा ने दी है और उनका हुक्म है कि कल दोपहर को उनके दरबार में हाजिर हो जाए। दूसरे दिन दोपहर को ये अंधा फकीर बादशाह के हुक्म के मुताबिक खलीफा के दरबार में हाजिर हो गया और सलाम करके एक तरफ खामोश खड़ा हो गया। उसे नहीं मालूम था कि खलीफा ने उसे दरबार में क्यों तलब किया है। खलीफा हारून रशीद ने फकीर को देखा और फिर उसकी तरफ मुतवज्जह होकर बोले, भाई तुम्हारा नाम क्या है और तुमने सवाल करने के बाद अपने मुंह पर चाटा क्यों लगवाया? ये क्या माजरा है? फकीर ने अदब से जवाब दिया, बादशाह मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं इसी बगदाद शहर का रहने वाला हूँ। मेरे बाप ने मरते वक्त जो रुपया पैसा छोड़ा था तो मैंने फजूल खर्ची में बहुत जल्द उड़ा दिया और तंग हो गया। मेरी बीवी ने मुझे समझाया और मैंने उसके कहने पर 2 ऊँट खरीदकर बर्दारी का काम शुरू कर दिया। अल्लाह ने इस काम में बरकत दी। रफ्ता रफ्ता मेरे हालात बेहतर होते चले गए और मैं खुशहाल हो गया। अब मेरे पास 80 के करीब ऊँट थे और मेरा काम चल निकला था। एक दिन मैं एक सौदागर का माल बसरा की बंदरगाह पर पहुंचा कर बगदाद वापस आ रहा था कि रास्ते में एक जगह आराम के लिए बैठ गया। ऊँटों को भी उनके पाँव बांध कर चरने के लिए छोड़ दिया। कुछ देर गुजरी होगी कि एक दरवेश राह चलता आया और मेरे पास बैठ गया। सलाम दुआ के बाद हम आपस में बातें करने लगे, एक दूसरे से वाकिफियत हुई। फिर हमने साथ खाना खाया। इस दौरान में दरवेश ने मुझसे कहा कि इस जगह के करीब जो पहाड़ी है ये इतना बड़ा खजाना है कि अगर तुम उसे अपने सारे ऊँटों पर लाद दो तो कभी भी खत्म न हो। यह सुनकर मुझे लालच आया। फिर मैंने कहा, यह खजाना मुझे दिखाइए। दरवेश ने कहा कि मैं इस शर्त पर तुम्हें यह खजाना दिखा सकता हूँ कि तुम अपने आधे ऊँट मुझे दे दो। मैंने दिल में सोचा कि अपने 80 ऊँटों में से 40 इसको दे दूँ तो भी 40 मेरे पास बचेंगे। खजाने से भरे यह 40 ऊँट भी मेरी कई पुश्तों के लिए काफी होंगे। इतना बड़ा खजाना 40 ऊँटों के बदले मिल रहा है। यह सौदा बुरा नहीं। यह सोचकर मैंने दरवेश से कहा कि मुझे अपने शर्त कबूल है। इस पर दरवेश ने मुझसे कहा कि मैं ऊँटों को लेकर उसके पीछे पीछे चलूं। हम थोड़ी ही दूर चले होंगे कि एक पहाड़ी का दर्रा नजर आया। दर्रा चूँकि बहुत तंग था इसलिए ऊँटों को एक कतार में करके मैं दरवेश के पीछे पीछे इस दर्रे में दाखिल हुआ। कुछ दूर चलने के बाद दरवेश रुक गया और कहने लगा, हम खजाने तक ऊँटों को यही बिठा दो। मैंने उसके कहने पर ऊँटों को बिठा दिया। फिर वो मुझे लेकर आगे चला। चंद कदम चलकर उसने लकड़ियाँ जमा करके आग जलाई और आग पर कोई खुशबूदार सुगंध लग कर
कुछ पड़ने लगा जिसे मैं समझ न सका। कुछ देर बाद अचानक जमीन लरजने लगी और एक जगह से जमीन फट गई, फिर जगह या जमीन फटी वहाँ एक आलीशान दरवाजा नजर आया। दरवेश ने मुझे इशारा किया कि आओ, फिर हम दोनों उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो गए। बादशाह, जब मैं अंदर गया तो मेरी आंखें फटी रह गई। हर तरफ हीरे जवाहरात और अशरफियों के अंबार लगे थे। मैं खजाने को देखते ही लाल सिंह की तरह झुका और हीरे जवाहर के ऊँटों पर लादने शुरू कर दिए। जब तमाम ऊँट भर गए और हम वापस जाने के लिए दरवाजे से निकलने लगे तो दरवेश ने चांदी की डिबिया एक संदूक से निकाली और मुझे दिखाकर अपनी जेब में रखी। बाद उसने फिर कुछ पढ़ाना शुरू किया जिसको मैं समझ न सका। हम अभी दरवाजे से निकले ही थे कि जमीन हिली और फिर खजाने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हम फिर उसी दर्रे में पहुंच गए जहां से गुजर कर आए थे। दर्रे से निकलकर दरवेश अपने 40 ऊँट लेकर एक तरफ को चला और मैं अपने बाकी 40 ऊँट लेकर बगदाद की तरफ रवाना हुआ। ये खलीफा, मैं अब कुछ कदम ही चला होगा कि मेरे दिल में अचानक ख्याल आया कि बिना वजह मैंने 40 ऊँट दरवेश को दे दिए। अगर यह भी मेरे पास होती तो कितना बड़ा खजाना मेरे पास है। मैंने तो सोचा नहीं कि दरवेश ही की बदौलत मुझे मुफ्त में इतना बड़ा माल मिल गया और अपने 40 ऊँट हाथ से निकल जाने का कोशिश करने लगा। फिर मुझसे सब्र न हो सका और मैं दौड़कर दरवेश के पास गया और उससे कहने लगा, हजरत, आप तो तारीख दुनिया है, इतने ऊँटों का इंतजाम नहीं कर सकेंगे। बेहतर होगा कि 10 ऊँट इनमें से मुझे वापस कर दीजिए। मेरी यह बात सुनकर दरवेश ने बगैर कुछ कहे उनमें से 10 ऊँट मुझे वापस दे दिए और 30 ऊँट लेकर वहाँ से चला गया। मैं 10 ऊँट लेकर वापस आने लगा तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने बड़ी बेवकूफ़ी की, कुछ और ऊँट वापस मांग लेता। इस ख्याल के आते ही मैं फिर दरवेश की तरफ भागा और उसे रोककर उससे कहा, अरे मियाँ, आप तो दरवेश लोग हैं, इस ऊँटों का फिर इंतजाम कैसे करेंगे? मैं इस काम से वाकिफ हूँ, ऊँटों की देखभाल करना जानता हूँ, इसलिए कि मैं इनकी देखभाल करता रहता हूँ। बेहतर होगा कि आप 20 ऊँट मुझे और दें। दरवेश ने अब भी कुछ न कहा, खामोशी से 20 ऊँट मेरे हवाले कर दिए और 10 ऊँट लेकर चल दिया। अले जनाब, मैं अचानक लालच में अंधा हो रहा था। मैंने सोचा कि किसी तरकीब से बाकी 10 ऊँट दरवेश से वापस लेंगे। चुनांचे मैं पलटा और दौड़ा हुआ दरवेश के पास जा पहुंचा और जो 10 उसके पास बाकी रह गए थे वो भी इसी तरह बातें करके मैंने उससे ले ली। ऊँट लेकर अभी मैं वापस हो ही रहा था कि मुझे चांदी की डिबिया का ख्याल आया तो दरवेश ने मेरे सामने अपनी जेब में रखी थी। मैं सोचने लगा कि उस डिबिया में जरूर कोई ऐसी कीमती चीज है जिसकी वजह से दरवेश ने हीरे जवाहर के 40 ऊँट कुछ कहे सुने बगैर दे दिए। इसलिए जैसे भी हो ये डिबिया को भी मुझे हासिल करना चाहिए। मैंने दरवेश से चिकनी चुपड़ी बातें करके और उसकी खूब तारीफ करके उससे इल्तिजा की वह यह डिबिया मुझे दे दे, मगर दरवेश ने साफ इनकार कर दिया। उसके इनकार करने से मुझे और भी यकीन हो गया कि उस डिबिया में जरूर जवाहर से भी बढ़कर कीमती चीज है। उस बादशाह सलामत लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया और बदकिस्मती मेरे दरवाजे पर दस्तक है। शायद दर बदर की ठोकरें खाना और भीख न मांगना ही मेरी किस्मत में लिखा था कि मैंने जरूर जवाहर से भरे 80 ऊँटों की परवाह न की और उस डिबिया को हासिल करने के लालच में दीवाना हो गया। मैंने दरवेश को धमकी दी कि अगर उसने यह डिबिया मेरे हवाले न की तो मैं जबरदस्ती उसे छीन लूँगा। दरवेश ने जब यह देखा कि मैं डिबिया के लिए बगैर वापस नहीं जाऊँगा, उसने वो डिबिया जेब से निकाल कर मेरे हवाले कर दी और एक तरफ चल दिया। मैंने उसे रोका और कहा कि तुमने डिबिया तो दे दी, मगर इसमें है क्या, यह भी तो बताते जाओ। दरवेश ने जवाब दिया, इसमें एक अजीब किस्म का सुरमा है। अगर इस सुरमे को दाएं आँख में लगाओगे तो जमीन में दफन सारी दुनिया के खजाने नजर आ जाते हैं। मैं यह सुनकर बहुत खुश हुआ और मैंने दरवेश से कहा कि ये सुरमा मेरी दाईं आँख में लगा दे। पहले तो दरवेश ने इनकार किया, फिर जब मैंने इसरार किया तो उसने डिबिया में से सुरमादानी निकाल कर एक सलाई से जो सुरमादानी के साथ रखी थी सुरमा मेरी दाईं आँख में लगा दिया। सुरमा लगाते ही मुझे जमीन के पोशीदा खजाने नजर आने लगे।
मैंने सोचा कि एक आँख में सुरमा लगाने की जब यह तासीर है, अगर दोनों आँखों में सुरमा लगा दिया जाए तो और न जाने क्या क्या पोशीदा चीजें नजर आने लगेंगी। चुनांचे मैंने दरवेश से कहा कि वो मेरी बाईं आँख में भी ये सुरमा लगा दे। मेरी ये बात सुनकर वो बोला कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, इसलिए तासीर उल्टी है। अगर बाईं आँख में तुमने ये सुरमा लगवाया तो नुकसान उठाओगे, अंधे हो जाओगे। मैंने सोचा कि दरवेश झूठ बोलता है, भला एक चीज एक ही वक्त में फायदा और नुकसान कैसे दे सकती है। इसमें जरूर कोई बड़ा फायदा है तो ये मेरी दूसरी आँख में सुरमा नहीं लगा रहा है। मैंने दरवेश से इसरार किया कि वो मेरी बाईं आँख में भी सुरमा लगा दे। दरवेश न माना। मैं इसरार करता रहा और वह इनकार करता रहा। आखिरकार मैंने तंग आकर कहा, अगर तुमने मेरी बाईं आँख में सुरमा लगाने से इनकार किया तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। यह कहकर मैं उसकी तरफ बढ़ा तो वह कहने लगा, अच्छा ठीक है, अगर तुम इस कदर जिद करते हो तो मैं तुम्हारी बाईं आँख में भी सुरमा लगा ही देता हूँ, मगर इसका गुनाह मुझ पर न होगा। तुम्हें जो नुकसान पहुँचेगा इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगे। मैंने कहा ठीक है, हाँ तुम बस सुरमा लगा दो। दरवेश ने सलाई लेकर मेरी बाईं आँख में भी सुरमा लगा दिया। जो ही सलाई सुरमा लगाने के बाद मेरी आँख से निकली तो मेरी दुनिया ही तारीफ हो गई। मैं अंधा हो गया। मैं चीखने चिल्लाने लगा और दरवेश को पुकार पुकार कर कहने लगा, तुम ये सारे ऊँट, ये सारा खजाना, ये डिबिया सब कुछ ले लो और बदले में बस मेरी आँखें, मेरी बीनाई मुझे लौटा दो। दरवेश ने जवाब दिया, ऐ लालची इंसान, अफसोस तुमने मेरी बात न मानी और इस कदर लालच किया। अब जो मुसीबत तुम पर आई है इसका कोई इलाज नहीं। तेरे लालच ने तुझे अंधा किया, अब सारी जिंदगी लालच की सजा भुगतता रहेगा। दरवेश यह कहकर ऊँटों को साथ लेकर वहाँ से चल दिया और अले जनाब मैं वही रोता पीटता रह गया। मैंने उससे बहुत कहा और फरियाद किया कि वो इतनी मेहरबानी तो कर दे कि मुझे मेरे रास्ते पर लगा दे, ताकि मैं किसी आने जाने वाले काफिले के साथ या मैं अपने घर पहुँच जाऊँ। मगर उसने मेरी एक न सुनी। उसके जाने के बाद मैं किसी न किसी तरह गिरता पड़ता ठोकरे खाता पहाड़ से निकला। रात भर वही भूखा प्यासा पड़ा रहा। अगले दिन एक काफिले का वहाँ से गुजर हुआ। उन्होंने तरस खाकर मुझे बगदाद लाकर छोड़ दिया। ऐ खलीफा, बस उसी दिन से मैं भीख मांग कर गुजारा करता हूँ। मैंने ये वादा किया था कि जो मुझे भीख देगा उसे मैं यूँ कहूँगा कि खुदा के लिए एक चाटा भी मेरे मुँह पर मार दे। मुझे अपने लालच की सजा हमेशा मिलती रही। आपने जब मुझे भीख दी तो मैंने भी आपसे यही इल्तिजा की कि आप मेरी खता माफ करें। खलीफा ने नाबीना फकीर की कहानी सुनकर कहा, वाकई तुम्हारी कहानी इबरतनाक है। लालच का अंजाम बुरा होता है। खैर अब तुम भीख मांगना और चाटे खाना छोड़ दो। अब तुम्हें काफी सजा मिल गई है। आज से तुम्हें रोजाना शाही खजाने से 4 दिरहम मिलते रहेंगे, जो तुम्हारे गुजर के लिए काफी होगा। यह कहकर बादशाह ने अंधे फकीर को जाने की इजाजत दे दी। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।